नाज़रीन मोहतरम, शादी में महर की हैसियत क्या है और इसके ज़रूरी मसाइल क्या हैं, इस ताल्लुक़ से आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मैं हूँ आपका खादिम मुफ्ती अब्दुल सलाम मिसबाही, आपकी खिदमत में आज महर के मसाइल को लेकर हाजिर आया। गुजारिश ये है कि आखिर तक वीडियो को देखें और इसके ज़रूरी मसाइल को मुलाहज़ा करें और अमल करने की कोशिश भी करें। आइए हम बिला किसी ताख़ीर के इसके मसाइल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि ये महर औरतों को क्यों दिया जाता है, इसकी शरई हैसियत क्या है। तो हमें किताबों के मुताले से ये बात मालूम हुई कि महर को अदा करना वाजिब है। यानी शादी के अंदर जिस तरीके से दो गवाहों का होना शर्त है, ऐसे महर का मुतय्यन होना, महर का रखना, ये वाजिब के दर्जे में है। अब ये क्यों दी जाती है, इसका मसला हमारे उलमा ने बयान फरमाया है कि जब शादी होती है तो औरत अपने घर वालों को छोड़कर, बाप माँ भाई बहन की मोहब्बत को छोड़कर एक अजनबी घर में जाती है, एक अजनबी मर्द के पास जाती है और अपना सब कुछ उसके हवाले कर देती है। तो अब शरीयत ने यह कहा है कि जब औरत सब कुछ एक मर्द के हवाले कर देती है, सबकी मोहब्बत को कुर्बान करके एक शौहर की मोहब्बत में आ जाती है, तो उसको खुश करने के लिए शरीयत ने कुछ पैसे यहाँ पर मुकर्रर किए हैं। उसी पैसे को या उसी कीमत को या उसी चीज़ को शरीयत की ज़ुबान में महर कहा जाता है, ताकि वो खुश हो जाए और उसका दिल बहल जाए। जैसे होता है ना, कभी बच्चे रोते हैं तो हम उन्हें चॉकलेट दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है। तो ऐसे ही चूँकि वो बहुत दर्द और कर्ब के आलम में घर-बार छोड़कर आई रहती है, तो इसीलिए शरीयत ने उनके लिए महर रखा है ताकि वो खुश हो जाए और उसका दिल बहल जाए। तो एक इसके पीछे लॉजिक है। बहरहाल शरअ में ये वाजिब का दर्जा रखती है और हमारे रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा भी किया, इसलिए हम पर अदा करना ये ज़रूरी है। अब हम ये देखें कि इसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह का फरमान आलीशान क्या है। एक रिवायत में महर की अहमियत को बयान करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स निकाह करे और नियत ये हो कि औरत को महर के तौर पर कुछ भी नहीं देगा, तो जिस रोज़ वो शख्स मरेगा तो गोया कि वो ज़िना करके दुनिया से गया है, उसकी हालत ये हो जाएगी। ये हदीस पाक अल मुअजमुल कबीर में है, हदीस नंबर 7302 है। तो इस हदीस पाक से हमें महर की अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि महर कितना अहम है कि अगर बंदा ये नियत कर ले कि हमें अदा नहीं करना है, तो गोया कि वो अपनी बीवी के साथ ज़िना कर रहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये महर की अहमियत के पेश नज़र हदीस पाक है। अच्छा, महर कितना होना चाहिए? कुछ लोग कुछ रखते हैं, कुछ लोग कुछ रखते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, किताबों में साफ-साफ मज़कूर है कि महर की कम से कम लिमिट जो है वो 10 दिरहम है और मौजूदा दौर में 10 दिरहम का वज़न 33 ग्राम चाँदी है। यानी कि 33 ग्राम चाँदी मौजूदा दौर के लिहाज से कम महर की मिक़दार है। यानी मान लें कि जिस डेट में आपकी शादी हो रही है और आपका महर मुतय्यन हुआ है, तो उस डेट में चाँदी की जो मार्केट प्राइस होगी, उसी के एतबार से 33 ग्राम चाँदी की जो कीमत होगी, वही कीमत महर करार पाएगी। मिसाल के तौर पर अगर 70,000 रुपया तकरीबन, मान लें 70,000 रुपये किलो हो चाँदी, तो इस एतबार से मैं समझता हूँ तकरीबन 23 या 2400 रुपया जो है कम से कम महर की मिक़दार करार पाएगी। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा महर की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दिया, आप लाख रुपया रखिए, 2 लाख रुपया रखिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम महर की मिक़दार 33 ग्राम चाँदी की मार्केट प्राइस जितनी होती है, उतनी होनी चाहिए। असल में क्या है, कुछ लोग ना तबर्रुकन 786 रुपये महर रख देते हैं, तो ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल जो भी है, 33 ग्राम चाँदी की कीमत कम से कम इसकी मिक़दार होती है, इतना पूरा करना पड़ेगा, यही वाजिब है। तो हमने जान लिया कि महर की कम से कम मिक़दार 33 ग्राम चाँदी के मार्केट प्राइस, और हाईएस्ट लिमिट की कोई हद नहीं है, वो अनलिमिटेड है। हाँ, अनलिमिटेड का मतलब ये भी नहीं है कि हम बाँध लेंगे 2 लाख रुपया और देने का इरादा ही ना हो, तो ये कोई चीज़ नहीं है। बल्कि महर इसलिए रखा ही जाता है कि आदमी उसको अदा करे। औरतों का हक़ है, मर्द पर वाजिब है, अदा करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो रख लो 1.5 लाख 2 लाख क्या जाता है, लोग नाम करेंगे कि फलाँ का महर 1.5 लाख रुपया करार पाया है, लेकिन दिल में अदा करने की तमन्ना और जज्बा है ही नहीं। ऐसा नहीं, आपको जितना अदा कर सकते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक महर रखिए और वक्त से अदा भी कर दीजिए।